नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को बढ़ाते हुए आज मैं फिर नए वीडियो के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। आज मैं दिखा रहा हूं नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। सही है, मैं आज दिखा रहा हूं आपके लिए। मैं आज गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, गैमेट फॉर्मेशन के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सही है, गैमेट फॉर्मेशन से युग्मक निर्माण होता है तो उनमें गुणसूत्र की संख्या कैसे होती है। जैसे कि मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। सही है, मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड है। ये इस तरह से जो रचनाएं बनती है वो किस तरह से बनती है उसी के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। ओवरऑल गैमेट फॉर्मेशन मैंने लिख दिया है। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट मतलब होता ही है हैप्लॉइड रचना। सही है, आप एक बार कोई आदमी ऐसा बोल दे गैमेट है, सही है, तो गैमेट का मतलब ही समझ जाइए कि हैप्लॉइड रचना या अगुणित संरचना। सही है, अगुणित संरचना जिसमें सिर्फ केंद्रक की संख्या कितनी होगी, एक होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे गैमेट फॉर्मेशन। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सही है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब कुछ का विभाजन कर रहा होता है तो उस समय क्या स्थिति होती है, इसी के ऊपर हम बताएंगे। युग्मक निर्माण हम लोग कहते हैं इसको, युग्मक निर्माण आप समझेंगे। युग्मक निर्माण मतलब युग्मक निर्माण को समझेंगे। इसमें आप देखिएगा जब युग्मक बनता है, जब गैमेट बनता है तो उस समय गैमेट बनता है तो देखिएगा कोई भी जीव प्रजनन करता है और प्रजनन के माध्यम से मतलब नर तथा मादा संतति दोनों अलग, नर तथा मादा दोनों में मतलब हैप्लॉइड गैमेट रहता है और हैप्लॉइड गैमेट जो है दोनों मिलता है। फिर आगे जाकर जीव जो है वो जिस प्रकार भी बने वो अपना जीव गुण निर्धारित करता है जिस तरह से होता है। जिसमें मैंने अगर मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में से ये एक नर हैप्लॉइड हुआ, एक मादा हैप्लॉइड हुआ और दोनों चलकर से आगे फिर डिप्लॉइड रचना से बनाता है। आगे डिप्लॉइड रचना बनाता है जिसमें जायगोट बनता है और फिर संतति का जन्म होता है। तो इस तरह से जो है युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कोशिका का विभाजन सतत चलती रहती है। अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ मैं यहाँ पर बात करूँगा। दो चीज़ क्या है, जैसे जब भी कोई जीव हैप्लॉइड सेल डिवीजन कर रहा है, हैप्लॉइड हो रहा है, मतलब कहने का एन संरचना, कहने का मतलब अगुणित संरचना में चल रहा है वो जीव, तो आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर जो है हैप्लॉइड के अंदर अगर माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होगा। आप इसको देखेंगे समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन में प्रायः एक सेल से दो सेल बनते हैं। जब गैमेट बनता है तो गैमेट में हमेशा हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस डिवीजन बनता है और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा फिर आगे जो है जायगोट निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। अगर मैं डिप्लॉइड की बात करूं, डिप्लॉइड में आप देखेंगे डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित रचना होती है, द्विगुणित रचना। सही है, जिसमें मुख्यतः दो केंद्रक, दो एन मतलब दो सेल बनते हैं। इनमें आप देखेंगे तो इनमें जो है मियोसिस सेल डिवीजन कर रहा था। अर्धसूत्री हम लोग इसको विभाजन कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जीव जो है अपनी संख्याओं को बताता है। सही है, तो ये मेन पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी जीव होगा, सही है, उसमें जो है गैमेट उसका हमेशा हैप्लॉइड ही बनेगा और हैप्लॉइड के बाद फिर वो अलग अलग कंडीशन डिपेंड करता है कि किस स्थिति में वो, सही है, मतलब जीव है, कौन सा जीव है, कैसा निर्धारण हो रहा है, उसका अलग अलग डिपेंड करेगा। मैं बताऊंगा फिर आगे, फिलहाल मैं अभी गैमेट के ऊपर चल रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है। कभी कभी आप जानेंगे एक प्लांट का, सही है, इंडोस्पोर या इंडोस्पर्म कहते हैं। सही है, ये इंडोस्पर्म देखिएगा रचना होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड रचना होता है। सही है, ये ट्रिप्लॉइड संरचना मतलब इसमें 3 सेल रहता है और 3 केंद्रक बनता है। सही है, तो इसको इंडोस्पर्म से ये बढ़ता हुआ इंडोस्पर्म जो है बढ़ते हुए एम्ब्रायो को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है। प्लांट में ये प्राय रहता है, तो ये ट्रिप्लॉइड संरचना में रहता है। आज मैं बताने वाला हूँ कि ये गैमेट फॉर्मेशन इस तरह से ये काम करता है और किस तरह से जो है जीव कैसे किसमें हैप्लॉइड और किसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या होती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप देख रहे हैं नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेलोसाइट्स और फिर दिया है क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट मतलब एन। ये देखिएगा जैसे कि ह्यूमन बीइंग, मानव की हम लोग बात कर रहे हैं, ये मनुष्य है। अगर मानव में देखेंगे तो गुणसूत्र की संख्या में अगर 2n की बात करेंगे डिप्लॉइड में तो 46 गुणसूत्र बनेगा, 46। अगर वही n की बात करें हम लोग, अगर n की बात करेंगे तो मनुष्य में 23 होगा, 23 गुणसूत्र की संख्या होगा। रैट में अगर हम लोग बात करें, उससे पहले हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खू कहते हैं। घरेलू मक्खी में देखेंगे तो घरेलू मक्खी में लगभग देखिएगा 2n रचना में, डिप्लॉइड रचना में 12 गुणसूत्र होते हैं, 12 और 12 गुणसूत्र होते हैं। सही है, अगर इसका मान लीजिए फिर डिप्लॉइड किया जाए तो डिप्लॉइड करने में आप देखेंगे तो 24 रचना, सही है, 24 जो है
वो गैमिट बन जाता है। मतलब कहने का आप देखेंगे ये थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया है रॉन्ग वर्ड में। यहाँ देखिएगा आप 24 रचना होती है, 24 इधर देखिएगा और इधर आप 12 कर लीजिएगा एन रचना, तो ये 24 और 12 बनाता है। आप यहाँ देखिएगा डॉग में आप बात करूं, रैट की पहले बात कर लेता हूं। रैट मतलब चूहा, चूहा में आप देखेंगे 2 एन डिप्लॉयड रचना में 42 रहता है, 42 गुणसूत्र 42 रहेगा। और इसमें देखेंगे इधर अगर हम लोग एन नंबर की बात करें हैप्लॉयड संख्या में तो 21 होगा, 21 का डबल कर देंगे तो 2 एन रचना में ये डिप्लॉयड 42 बन जाएगा गुणसूत्र। मैं डॉग की बात करूं, कुत्ता की अगर मैं डॉग की बात करता हूं तो डॉग में 2 एन रचना में 78 रहेगा, क्या 78 से क्रोमोजोम रहता है। 2 एन रचना में डिप्लॉयड रचना में 78 रहेगा। वहीं यहाँ अगर मैं बात करूं एन रचना में तो एन रचना में 39 रहेंगे, सही है। एन रचना में 39 क्रोमोजोम इसमें रहेगा। चलिए मैं आगे बात करता हूं कैट की, बिल्ली की बात करता हूं। कैट आप देखेंगे तो कैट के क्रोमोजोम में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह 38 होती है। 38 मतलब 38 हो गया डिप्लॉयड रचना 2 एन वाला, और 38 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो 19 हो जाएगा, सही है। तो 19 देखेंगे रचना ये एन रचना में होता है, सही, हैप्लॉयड रचना में। हैप्लॉयड रचना की बात की है। फ्रूट फ्लाई देखेंगे ये फल पर रहने वाला मक्खी होता है, सही है। इसमें अगर गुणसूत्र की संख्या की बात करूं 2 एन में तो 2 एन में 16 होता है, 2 एन में 16 में। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर 8 होता है। कहने का मतलब एन में हैप्लॉयड में 8 हो गया और 2 एन में 16 हो जाएगा डिप्लॉयड में। अब यहाँ देखिए एक जीव है, एक फर्न बोलता है, फर्न का पौधा एप्लेनोग्लोसम, ये आप देखिएगा फर्न में तो 2 एन संरचना में इसमें 1260 गुणसूत्र रहता है। वहीं अगर इसमें देखेंगे एन रचना में डिप्लॉयड रचना में देखेंगे तो 630 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 630 गुणसूत्र याद रखिएगा, 630 गुणसूत्र रहते हैं। चलिए मैं एप्पल की बात करता हूं। एप्पल में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो एप्पल में देखेंगे आप 68 गुणसूत्र रहता है। 68 डिप्लॉयड रचना में 68 गुणसूत्र रहता है। वहीं अगर मैं एन की बात करूं तो एन में देखिएगा आप, सही है, एन रचना में 34 हो जाएगा। 34 रचना में ये 34 हो जाएगा, सही है। अब राइस की मैं बात करता हूं, राइस चावल धान जिसको कहते हैं, तो आप राइस में देखेंगे 12 गुणसूत्र हुआ करता है। 12 कहने का मतलब डिप्लॉयड रचना में 24 गुणसूत्र हो गया, डिप्लॉयड में 24, और इसमें देखिएगा नंबर ऑफ एन में देखिएगा हैप्लॉयड रचना में 12 गुणसूत्र हुआ करेंगे, 12 गुणसूत्र 12 गुणसूत्र। मेज की भी मैं बात कर लेता हूं, मकई की, मक्का जिसको कहते हैं, मक्के में आप देखेंगे तो डिप्लॉयड रचना में 2 एन रचना में मकई जो है 2 एन रचना में 20 गुणसूत्र देता है, 20 गुणसूत्र होता है। वहीं अगर हैप्लॉयड रचना में देख लेंगे तो हैप्लॉयड रचना में 10 गुणसूत्र होता है। फिर 10 दूनी 20 कर देते, सही है। तो फिर यहाँ पर 10 रचना बन जाता है। हैप्लॉयड में 10 और डिप्लॉयड में 20 गुणसूत्र हो गए, मकई में पाया जाता है। ओवरऑल मैं ये जो मुख्य मेन पॉइंट था मैं उसका दिखाया कि ये गुणसूत्र रहता है। चलिए एक और दिखाता हूँ, सही, आप देखिए इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा। मैंने अभी बोला था, सही है, कि मान लीजिए 2 एन रचना हो तो उसको डिप्लॉयड कह देते हैं ना, 2 एन रचना डिप्लॉयड। अगर मान लीजिए एन रचना हो तो इसको हम लोग हैप्लॉयड कह देते हैं, सही है, हैप्लॉयड। किन किन में कैसा कंडीशन, अगर 3 एन रचना है तो इसको हम लोग कह देंगे ट्रिप्लॉयड होता है, सही है। 4 एन रचना हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं टेट्रापोलॉयड, सही है। तो इस तरह से ये रचना बनते जाता है, पेंटापोलॉयड, हेक्सापोलॉयड, इस तरह से बढ़ते हुए चला जाएगा, सही है, टेट्रापोलॉयड। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी बोला था, जैसे यहाँ राइस है, आप देख रहे हैं राइस मतलब धान जो है 2x रचना में ये बनाता है 24, 2x, सही है, मैंने डिप्लॉयड संरचना है, डिप्लॉयड संरचना, सही है। द्विगुणित रचना में ये 24 देता है। लिखिए वीट की अगर मैं बात करूँ, वीट मतलब गेहूँ में आप देखेंगे 6s मतलब क्या हुआ, 6s आप देखेंगे तो ये 42 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, 42 आप देखेंगे 42। इसमें गुणसूत्र रहता है हेक्सापोलॉयडी है, क्योंकि ये 6s रचना में बना रहा है, 6x हेक्सापोलॉयडी। मेज की अगर हम लोग बात करें तो मेज भी डिप्लॉयड होता है, 2x में 20 मतलब डिप्लॉयड संरचना हो जाती है। डिप्लॉयडी, ट्रिप्लॉयडी, हेक्साप्लॉयडी ये समझा रहा हूँ आपको। तो बार्ली में देखेंगे ऐसे ही है, बार्ली में आप देखेंगे 2x रचना होता है जिसमें देखेंगे 14 गुणसूत्र डिप्लॉयड रचना में रहता है। कॉटन में आप देखेंगे, कॉटन भी डिप्लॉयड रचना में रहता है जिसमें 56 गुणसूत्र हुआ करते हैं, सही है। 56 टेट्रापोलॉयडी रचना में रहता है, टेट्रापोलॉयडी 4x ये रचना बनाएगा, सॉरी। तो ये देखिएगा ये रहता है, गलत बनाओ। पोटैटो में देखिएगा, आलू में भी टेट्रापोलॉयडी रचना रहता है 4x, सही, 48 गुणसूत्र बना हुआ रहता है। 4x मतलब टेट्रापोलॉयडी, आप याद रखिएगा। सोयाबीन में आप देखेंगे, सोयाबीन में देखिएगा डिप्लॉयड रचना रहता है जिसमें 40 गुणसूत्र हुआ करते हैं, 40 डिप्लॉयड रचना में बना लेता है। टोमेटो की मैं बात करूं तो टोमेटो भी डिप्लॉयड संरचना में रहता है जिसमें 24 गुण 24 गुणसूत्र रहते हैं, क्रोमोजोम रहता है।
जो डिप्लॉयड संरचना में अरेंज रहता है। वही मैं बात करूं बनाना में देखिएगा बनाना ट्रिप्लॉयड 3x रहता है, ट्रिप्लॉयड रचना में रहता है, सही है, जिसमें देखिएगा 33 गुणसूत्र हुआ करता है, 33 गुणसूत्र हुआ करता है। अगर मैं शुगर केन की बात करूं, शुगर केन की बात करूं, ईख की बात करूं, सही है, तो ईख में देखिएगा ऑक्टापोलाइड होता है, ऑक्टापोलाइड 8x रचना मतलब 80 क्रोमोजोम इसमें रहता है, सही, 80 क्रोमोजोम बनाता है, ठीक है, ऑक्टापोलाइड संरचना में ये विद्यमान रहता है। अब अगला बात कर रहा हूँ वाटरमेलन, देखिएगा वाटरमेलन, सही है, खाए होंगे आप लोग 2x, इसमें देखिएगा आप तो 22 को गुणसूत्र रहता है जो डिप्लॉयड संरचना में रहता है, डिप्लॉयड संरचना में। और ये देखिएगा अगला बात करता हूँ केसावा में आप देखिएगा, सही है, तो इसमें 2x संरचना में रहता है, डिप्लॉयड गुणसूत्र में 36 क्रोमोजोम रहेगा जो डिप्लॉयड संरचना में विद्यमान रहता है, सही है। तो डिप्लॉयड मैं अभी बताया हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और ट्रिप्लोप्लॉयडी संरचना में जो गुणसूत्र किस तरह से अरेंज रहता है इसकी मैंने जानकारी दी, सही है। आशा करता हूँ मित्रों अच्छा लगेगा, सही, आप इसको देखें, सही है। मैं फिर से, आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंचे, आप इस वीडियो को देख पाए, सही है। आने वाले वक्त में फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, ठीक है, बाय।